सो हाय हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में जिसमें हम लोग बात करने वाले टॉप 10 बेस्ट इंटरडे स्टॉक्स टू ट्रेड फॉर टुमारो। यानी कि कल ऐसे 10 स्टॉक जो बड़ा मोमेंटम कर सकते हैं, हम उन स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि आज मार्केट ने कैसा बिहेव किया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो गाइस, आज निफ्टी में देखोगे तो यहाँ पर हमारा मैजिक लेवल था रेजिस्टेंस का, जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे डेफिनेटली मार्केट जो है वो पहले यहाँ पर जाएगा और उसके बाद जो है वो कुछ अगर फॉल करना होगा तो करेगा, अदरवाइज कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाएगा। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहीं से जो है वो लोअर बॉटम फॉर्म करने शुरू कर दी। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काइंड ऑफ इसने जो है वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, या फिर सॉरी हेड एंड शोल्डर आप कह सकते हैं, जो बनाया। और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जारी थी जिसका अगर आप देखोगे 4 बार इसने जो है वो उसको टेस्ट किया और 5वीं बार में ब्रेकआउट करने के बाद फिर इस सपोर्ट लेवल का भी इसने रीटेस्ट किया। और यहाँ पर अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो डेफिनेटली आपको ये टारगेट मिल गया होगा इजीली। तो कितने लोगों ने निफ्टी में ये ट्रेड किया मुझे कमेंट में बताइएगा। और उसके बाद बैंक निफ्टी में हमने भी ट्रेड किया था गाइस। अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में वैसे तो अगेन देखने में तो काफी अच्छा दिख रहा है कि यार ये सिंपल डबल टॉप बना, एम पैटर्न बना और मार्केट जो है वो नीचे गिर गया है ना। लेकिन अगेन गाइस, व्यू नाम की कोई चीज होती है, ठीक है। और बेसिकली मेरा ये मोटिव था कि यहाँ तक इसको बैंक निफ्टी को चले जाना चाहिए अगर निफ्टी जो ऊपर जाता है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पर कंसोलिडेशन करे और मार्केट ऊपर चला जाए। बट हुआ क्या, मार्केट ने सिंपल एम पैटर्न बनाया, उसके बाद कंसोलिडेशन किया, देन अगेन ब्रेकडाउन दे दिया। लेकिन अगर इस ब्रेकडाउन पे भी ट्रेड करते तो टारगेट बहुत छोटा मिलता है ना। उसके बाद जब यहाँ पर कंसोलिडेशन करके इसके नीचे निकला तब जाकर एंट्री मिली। अगर मैं आपको दिखाऊं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आएंगी चीजें सही से कि ऐसा कुछ जो है यहाँ फिर हमारी जो है वो एंट्री ट्रिगर हुई थी इस पुल बैक के बाद में ये वाली कैंडल पे। और फिर ये 1:2 का एक ट्रेड मिला और ये पूरा मोमेंटम अगेन हमने मिस नहीं किया, सिर्फ बैठ के वॉच किया, तमाशा देखा, ठीक है। और कल क्या हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी में, उसकी अगेन मेरे को बात करने की वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि सिंपल है गाइस, लेवल्स मैंने टेलीग्राम पे दिए हुए हैं, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मोमेंटम हुआ था बैंक निफ्टी में, यहाँ पर सपोर्ट लिया था, उसके बाद ये मोमेंटम किया, यहाँ पर सपोर्ट लिया है अभी, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर डबल टॉप बन के ब्रेकडाउन हुआ था, काइंड ऑफ यहाँ पर भी अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो नीचे की तरफ ट्रेड बन सकता है, अदरवाइज ये जो है वो सपोर्ट है, मार्केट कंसोलिडेशन हो सकता है या फिर ऊपर जा सकता है। तो ठीक है, लेवल्स के अकॉर्डिंगली आप सेटअप पे ट्रेड कर सकते हो। और निफ्टी का क्या है, निफ्टी का भी सिंपल है, ये वाले लेवल को ब्रेक कर दिया है निफ्टी का। हालांकि ऊपर थोड़ा सा पुल बैक होना चाहिए बिकॉज बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है, थोड़ा सा पुल बैक हो जाए तो अच्छी बात हो जाएगी, या फिर गैप अप हो जाए तो ठीक है। अदरवाइज जो है वो लेवल दिए हुए हैं, मैजिक लेवल है अकॉर्डिंग टू, अगर आपको सही रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेड मिलता है तो आप कर सकते हो। अभी जो है वो यूएस मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव चल रहा है, तो ठीक है, देखते हैं कि कल गैप अप होता है या फिर मार्केट फ्लैट ओपन होता है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट, हम लोग जो है वो टॉप 10 बेस्ट इंटरडे स्टॉक्स टू ट्रेड फॉर टुमारो, कि कौन से ऐसे स्टॉक है जो कल बड़ा मोमेंटम कर सकते हैं इंटरडे में। तो गाइस, जल्दी से कमर बांध लो, और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। बिकॉज गाइस, व्यूज अगेन मेरे को मैटर नहीं करता, बट फिर भी पिछले हफ्ते के मुकाबले काफी कम हो रहे हैं। वाई हो रहे हैं? बिकॉज जो लोग वीडियो वॉच कर रहे हैं वो लोग लाइक नहीं कर रहे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में मुझे बताओ, और अदरवाइज वीडियो को लाइक करो। फर्स्ट स्टॉक जो है गाइस वो है एमएफएसएल। अगर एमएफएसएल को देखोगे तो एमएफएसएल क्या किया, एक डाउन मोमेंटम करने के बाद इसी सपोर्ट लेवल पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया। उसके बाद अगर आज आप देखोगे तो उसने ब्रेक डाउन कर दिया। हालांकि एमएफएसएल मैंने कल भी दिया था आपको सेलिंग के लिए, और जिन लोगों ने सेलिंग किया होगा एमएफएसएल को अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ होगा। तो मुझे कमेंट में बताइएगा किसने किसने एमएफएसएल में ट्रेड किया। अभी कल के लिए भी जो है वो एमएफएसएल सेल के लिए है, ठीक है। कल मैंने बोला था कि अगर ब्रेकडाउन होगा तो सेल करना, ठीक है। लेकिन अभी आज का क्या सीन है, आज का ये सीन है कि अगर मान लो पुल बैक हो जाए और सेल ऑन राइज, आप कह सकते हो कि सेल ऑन राइज अगर आपको मिलता है तो आप ट्रेड कर सकते हो। इसके अलावा अगर कंसोलिडेशन करके फिर ब्रेकडाउन कर देता है 675 का, 674 का, तो भी आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो अगेन इतने दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन हुआ है तो थोड़ा सा नीचे जा सकता है, ठीक है। बट जबरदस्ती एंट्री नहीं करनी अगेन, बिकॉज मैं कोई एडवाइस वगैरह नहीं दे रहा, जस्ट आपको एक स्टॉक्स की लिस्ट देता हूँ जो आपको एक एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि वहां पर एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है। खुद से एनालिसिस जरूर करिए, अगर आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंगली वो चीजें नहीं होनी चाहिए तो फिर आप उस चीज पे वर्क नहीं करोगे। अगर आपका एनालिसिस मेरे एनालिसिस से मैच करता है तभी आप ट्रेड करें, अदरवाइज मत करिए, ठीक है।
नेक्स्ट स्टॉक जो है गाइस बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस भी मैंने कल सेलिंग के लिए दिया था, आज अच्छा खासा फॉल किया है। बट बेसिकली अगर हम बात करें तो मैंने कल बोला था कि बजाज फाइनेंस में पुल बैक के बाद सेलिंग करना, और पुल बैक के लिए मैंने लेवल जो दिया था वो ये वाला दिया था, ये दिया था और ये दिया था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, बजाज फाइनेंस ने सिर्फ इतना सा पुल बैक लिया और उसी के बाद जो है वो ब्रेकडाउन दे दिया। उसके बाद ये पुल बैक हुआ था, यहाँ पर अगेन शॉर्टिंग बन सकती थी अगर इस पुल बैक पे मिस कर दिया। यहाँ पर काफी लोगों ने किया होगा, आई डोंट नो किया या नहीं, बट अगेन डिपेंड करता है आप पे। अभी कल के लिए भी गाइस सेल ऑन राइज है बजाज फाइनेंस, ठीक है, सेल के लिए है। नेक्स्ट स्टॉक है जीएनएफसी। जीएनएफसी भी मैंने शायद कल दिया था, आई डोंट नो एग्जैक्ट रिमेंबर, बट जीएनएफसी यहाँ पर कैसे आ गया वॉच लिस्ट में, आई डोंट नो। ओके, जस्ट वेट। जीएनएफसी में गाइस मतलब बाय का ट्रेड बन सकता है, बट जीएनएफसी को मैं लिस्ट से जो है वो अभी हटा रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज जीएनएफसी में हमें अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है। और मैं भूल भी गया कि क्या करना था, इसलिए ठीक है। आईसीआईसी प्रोली की बात कर लेते हैं, अगेन उसमें कुछ ज्यादा क्लैरिटी से दिख नहीं रहा तो समझाने का क्या फायदा, ठीक है। आईसीआईसी प्रोली की बात कर लेते हैं। कल भी मैंने दिया था कि अगर ये मान लो कि यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है तो आप जो बाय का ट्रेड ले सकते हो, बट इसने क्या किया, इसने उसी रेजिस्टेंस को फेस करके नीचे आ गया और अपने सपोर्ट वाले लेवल पे आ गया। अभी क्या हो सकता है गाइस, ये जो जोन है इसके लिए कंसोलिडेशन जोन है, इसके अंदर कुछ नहीं करना। अगर इसके नीचे निकलता है, मतलब थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने के बाद अगर नीचे निकलता है तो आप सेलिंग की पोजीशन ले सकते हो, आपको नीचे का टारगेट मिल सकते हैं। और अगर ये कंसोलिडेशन हो जाता है या फिर ऊपर चला जाता है, ठीक है, बीच में इसका कुछ करना होगा तो सिर्फ एक्सपीरियंस ट्रेडर कर सकते हैं। लेकिन यस, अगर ये इसके बीच में रह जाता है तो नेक्स्ट वीक जो है वो ब्रेकआउट के बाद ट्रेड किया जा सकता है। लेकिन कल के लिए अगर आप ट्रेड करोगे तो ब्रेकडाउन पे ट्रेड किया जा सकता है, और वो भी सेकंड हाफ में करोगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। कैनफिन भी गाइस हमने कल दिया था, ठीक है, और कल मैंने इस लेवल के ऊपर मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन वगैरह लगा के दिया था कि ये जो है वो फॉलिंग वेज बन रहा है, ब्रेकआउट होगा तो ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। बट इसमें ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद इनसाइड कैंडल भी बनी, अच्छा खासा ट्रेड भी मिला। बट एट द एंड क्या हुआ कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट देने के बाद, यानी कि अगर आप देखोगे तो कल की क्लोजिंग से ये पूरा चला गया था लगभग 3.5%, है ना। और उसके बाद पूरा जो है ये फॉल कर गया, लेकिन अभी भी जो है ये हमारी बाइंग के रडार में रहना चाहिए। वाई? बिकॉज सो गाइस रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, जस्ट वेट करेगा। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे गाइस तो ये हमारे लिए दोबारा बाइंग के लिए क्यों है, वाई? बिकॉज ये ट्रेंड लाइन पे रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन पे रीटेस्ट करके कोई भी प्राइस एक्शन अपसाइड का बनाता है तो भी आप जो है वो बाइंग का ट्रेड इसमें एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर नीचे निकल जाता है तो कुछ नहीं करना, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर आपको मान लो मेरी स्पीड ज्यादा लग रही है तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। एचडीएफसी लाइव भी कल दिया था गाइस, ठीक है। किस लिए दिया था कल? बाय के लिए दिया था कि ब्रेकआउट करेगा तो बाय करेंगे, लेकिन इसने क्या किया, इसने कंसोलिडेशन कर लिया या फिर यहाँ पर डबल टॉप बना दिया। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर ब्रेकडाउन करेगा तो यहाँ तक का टारगेट बन सकता है, बट स्टिल मैं कहूंगा कि सेलिंग के लिए ना ही जाओ तो अच्छी बात है, ठीक है। मैं कहूंगा कि अगर थोड़ा सा गैप अप हो जाए और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करके ब्रेकआउट कर देना तो एक बड़ा ट्रेड मिल सकता है ऊपर की साइड में। नीचे की साइड में अगेन जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो लोग ट्रेड कर सकते हैं, जो लोग बिगिनर है वो ऊपर की साइड में ही इसको वेट करेगा चाहे नेक्स्ट वीक मिले। और अगर नहीं मिलता है तो ना जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, कुछ मत करिए। पीआई इंडस्ट्री भी गाइस कल मैंने दिया था स्टॉक, बेस्ट स्टॉक में ही, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो इसने मोमेंटम भी किया, इसने जो है अगर आप देखोगे तो हमने कहा था कि अगर इस इन लेवल्स के ऊपर निकलता है तो फर्स्ट टारगेट आपका ये होगा और उसके बाद जो है वो एसएल ट्रेल करोगे, ठीक है। ये फर्स्ट टारगेट तो डायरेक्टली टच कर दिया था, 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखा लो, छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आपने ट्रेड किया होगा तो मिला होगा, अदरवाइज नहीं मिला होगा, है ना। उसके बाद इसने क्या किया, ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन अगेन रेजिस्टेंस लेवल से जो है वो ब्रेकआउट फेलियर टाइप का करके दोबारा अंदर आ गया और इसी जोन के अंदर फंस गया, ठीक है। दोबारा सेम एनालिसिस है गाइस, अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन करके नीचे का ब्रेकडाउन हो जाता है तो नीचे का ट्रेड ले सकते हो, अगर कंसोलिडेशन होके या फिर गैप अप होके ऊपर को ट्रेड करता है तो ऊपर का ट्रेड ले सकते हो, सिंपल है, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें। अगर कोई फिर भी दिक्कत हो, कोई डाउट हो कोई, आप तो कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट स्टॉक है गाइस जीएसपीएल। जीएसपीएल भी अच्छा गाइस दिख रहा है मुझे, वाई दिख रहा है बिकॉज दिखाता हूँ मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, या फिर आप कह सकते हो कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जीएसपीएल जो है वो डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बना रहा है, ठीक है। सो गाइस उसमें क्या होता है, यहाँ पर सिंपल सी बात है, अब देखो ये सपोर्ट है जो कि फर्स्ट सेकंड तीन चार बार टेस्ट हो चुका है और वो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि वीक हो चुका है, जितनी ज्यादा बार टेस्ट होता है वीक हो जाता है। तो अगर ये नीचे को ब्रेक डाउन कर देता है तो नीचे का ट्रेड अच्छा बन जाएगा। और रेजिस्टेंस भी है जो 1 2 3 4 5 बार टच हो चुका है, तो अगर ये भी ब्रेक होता है और यहाँ पर कंसोलिडेशन भी मिल रहा है तो अगेन ऊपर साइड का भी ट्रेड मिल सकता है, जैसे कि कैनफिन होम में या जो भी स्टॉक था उसमें मिला था, ठीक है। तो इसीलिए ये भी जो है वो दोनों तरफ का, जैसा मैंने कल दिया था कैंपेन में उस वैसा ही ट्रेड है जीएसपीएल में आज के लिए, लेकिन नीचे के लिए मिलेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है सीयूबी। सीयूबी का क्या सीन है गाइस? सीयूबी का भी सिंपल सीन है,
कुछ भी नहीं है इसमें भी गाइस। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इस रेंज के अंदर कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर ये फ्लैट ओपन होकर यहाँ पर थोड़ा सा हॉल्ट करके ब्रेक डाउन कर देता है तो नीचे का ट्रेड बन सकता है, जो कि आपको ये वाले और ये वाले टारगेट दे सकता है। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर वगैरह निकल जाता है तो 2 बजे के बाद 2 PM के बाद जो है वो ऊपर साइड को ब्रेकआउट होगा, तब आप ट्रेड करोगे। ठीक है, मॉर्निंग में नीचे की तरफ को ट्रेड कर सकते हो, और अगर सेकेंड हाफ में जो है वो ऊपर की साइड में ट्रेड मिलता है तो ऊपर की साइड में ट्रेड कर सकते हो। तो इस तरह CUB को भी ट्रेड कर सकते हो। बंधन बैंक में क्या सीन है गाइस, बंधन बैंक में सिर्फ जो है वो मैं कहूंगा कि जो लोग पहले से ट्रेड करते हैं, थोड़ा बहुत ज्यादा आता है आपको टेक्निकल एनालिसिस तभी करना, अदरवाइज मत करना। बंधन बैंक में अगर आप 1 डे पे देखोगे गाइस तो ये लगातार रेजिस्टेंस टच कर रहा था, लगातार सपोर्ट टच कर रहा था, और अभी अगेन ये सपोर्ट को टच करके वहीं पर हॉल्ट कर रहा है। तो चांस ये भी हो सकता है कि ये सपोर्ट को ब्रेक कर दे। अगर सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो गाइस नेक्स्ट वीक के लिए भी थोड़ा सा नीचे के लिए बन जाएगा। बट अगर यहीं पर कहीं पर कोई बाइंग का सेटअप बनाता है छोटे टाइम फ्रेम पे, डबल बॉटम वगैरह बना के प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकलता है, तो आप बाइंग भी कर सकते हो। वाई, बिकॉज आपको बहुत अच्छी सपोर्ट पे बाइंग का सेटअप मिलेगा। बट अगेन जो बिगनर है उनके लिए मैं कहूंगा कि इसको इग्नोर करना। वाई, बिकॉज आप लोग थोड़ा सा ट्रैप हो सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 15 मिनट में भी ये डबल बॉटम बना रहे हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सो इस तरह आई थिंक 10 स्टॉक कंप्लीट हो चुके हैं। यस, तो गाइज वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगर आपके दिमाग में कोई भी सुझाव है, कोई भी कमेंट है, तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से जुड़ जाइए। थैंक यू।